अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी हैप्पी लवली मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। जनाब कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। आई होप यू ऑल आर फाइन, इजंट इट? Say yes, Alhamdulillah, we all are fine. Okay, now we have started our new chapter, that is chapter 13. And what is the name of the chapter? Our Energy Star. Yes. And now we are doing our story. ठीक है, आज हम इसकी स्टोरी और रीडिंग करेंगे. Okay. One evening, just as the first stars were beginning to shine, the sun made a decision as he settled down to sleep. I'm not going to get up tomorrow, he said. I'm tired of working so hard. His job was not easy. Every day the sun got up, climbed the top of the sky, and back down again, dragging his rays of light behind him. He had to dry the clothes when they are hanging outside on the clothesline, vaporize water as the water cycle continues non-stop. It was especially hard for him to cast shadow. There were so many of them. No, it was not an easy job. अच्छा भाई, एक दिन क्या हुआ कि शाम के वक्त जब सितारे जो हैं वो चमक रहे थे, शाइन कर रहे थे स्काई में, तो उस वक्त सन ने जो है वो सोने के लिए वो अपने बिस्तर पर जब गए तो उन्होंने सोचा कि भाई मैं तो अब बहुत थक गया हूँ, अब मैं कल से नहीं निकलूँगा, कल से मैं सिर्फ़ अपने घर में आराम करूँगा। मेरी तो बहुत टफ़ जॉब है, मैं बहुत थक जाता हूँ, मैं नीचे उतरता हूँ, फिर नीचे से इतना ऊंचाई पर मुझे जाना पड़ता है और फिर अपनी पूरी आबोताब के साथ, पूरी एनर्जी के साथ मुझे चमकना पड़ता है। और आपको पता है और क्या क्या मुझे करना पड़ता है? मुझे कपड़े भी सुखाने पड़ते हैं जो कि वेट होते हैं, यानी तो उन्हें ड्राई करना पड़ता है। उसके अलावा जो वाटर साइकिल चलती रहती है उनके वेपर्स को भी अब्जॉर्ब करना पड़ता है। और उसके अलावा मुझे शेडोज़ फॉर्म करने पड़ते हैं। मेरे काम को इतने आसान नहीं होते, बहुत मुश्किल मेरे काम है और मैं बहुत थक जाता हूँ। When morning was due to begin the next day, the sun just snuggled under his bed cover and shut his eyes, refusing to rise. जब सुबह हुई तो पता है क्या हुआ कि सन जो थे वो अपनी ब्लैंकेट में जाकर छुप गए थे और वो नहीं निकले, उन्होंने अपनी आईज़ ही नहीं खोली थी और उन्होंने निकलने से इनकार कर दिया था। It was favorite pastime of the heavenly bodies surrounding earth to observe humans at work. Human ingenuity always amazed and amused them. Most fascinating was the way they used sunlight to generate electricity and heat. They noticed that humans collect sunlight with solar collectors which transform solar radiation into heat and then convert that heat to electricity. These collectors are installed anywhere the sun shines, usually on roof of maximum exposures. There were two systems in practice of using solar energy. अच्छा, फिर क्या हुआ कि भाई उन्होंने देखा कि भाई अर्थ पर जो तमाम ह्यूमंस थे, तमाम इंसान थे, वो जब काम करते हैं तो उनकी काम करने के लिए जो उनकी एबिलिटीज़ हैं उन पर वो जो है तमाम लोगों को, जो लोग हैं उन सब को, हर चीज़ को, कायनात की हर शय को वो अमेज़ कर देती है, यानी सरप्राइज़, हैरान कर देती है। क्योंकि ह्यूमंस के अंदर जो है अल्लाह ताला ने इन्वेंटिव स्किल्स रखी हुई हैं, कुछ ऐसी स्किल्स रखी हुई हैं जिसके थ्रू वो बहुत सारे काम कर रहे होते हैं। अब इसी तरीके से सबसे ज़्यादा अमेजिंग वर्क क्या है कि वो जो सनलाइट जो डायरेक्ट आती है अर्थ पर, ठीक है, सूरज निकलता है पूरी आबोताब के साथ, अपनी रेडिएशंस जो हैं वो अर्थ पर जब पड़ती हैं, उनकी रेडिएशंस, तो हम ह्यूमंस क्या करते हैं, साइंटिस्ट क्या करते हैं, वो उन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करते हैं और उनसे क्या बनाते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी बनाने के काम आती है। ठीक है, अच्छा, अब उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी
प्लेट्स लगाई हुई हैं, ठीक है। सोलर प्लेट्स उन्हें हम कहते हैं, जो कि कलेक्ट करती हैं रेडिएशंस को और कन्वर्ट करती हैं हीट को इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। अब ये जो है ना कलेक्टर्स होते हैं, ये इंस्टॉल होते हैं डायरेक्ट ऐसी जगहों पर, यानी कि जैसे आपने रूफ़ में देखा होगा कि बहुत सारी जगहों पर रूफ़ पर ये बड़े बड़े सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट आती है और वो सोलर पैनल्स जो हैं उन्हें उन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर उनसे हीट जनरेशन की जाती है और फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है। यहाँ पर 2 सिस्टम बताए गए हैं यूजिंग सोलर एनर्जी। पैसिव सोलर एनर्जी, ठीक है। इस सिस्टम में क्या होता है कि हीट जो है वो एब्जॉर्ब की जाती है डायरेक्ट फ्रॉम द सनलाइट से डायरेक्ट हीट एब्जॉर्ब की जाती है। और एक्टिव सोलर एनर्जी में क्या होता है कि मटेरियल से जो है वो हीट एब्जॉर्ब की जाती है, जैसे हॉट वाटर है, ठीक है। इस तरीके से जो कि डेट कैन एब्जॉर्ब सन हीट, ऐसा पानी जो कि सन हीट को एब्जॉर्ब करता है, तो उससे जो है वो हीट प्रोड्यूस की जाती है। हॉट एयर और हॉट वाटर इज़ देन ट्रांसफर थ्रू पाइप्स एंड स्टोर्ड फॉर लेटर यूज़, जो कि हम स्टोर कर लेते हैं बाद में इस्तेमाल करने के लिए। बोथ सिस्टम मेक यूज़ ऑफ फोटोवोल्टेइक सेल्स एंड पैनल्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। This had enabled them to make solar water heaters, solar coolers, solar dryers, solar fans, solar air conditioner and even solar houses and cars. अच्छा, ये फोटोवोल्टिक सेल्स जो हैं और पैनल्स जो हैं, इसमें से जो हीट प्रोड्यूस की जाती है वो किन चीज़ों के लिए काम आती है? वाटर हीटर्स के लिए, सोलर कुकर्स के लिए, सोलर ड्रायर्स, सोलर फैंस, सोलर एयर कंडीशनर्स एंड इवन सोलर हाउसेज एंड सोलर कार्स। आपने देखी होंगी बहुत सारी सोलर कार्स भी आ गई हैं जो कि चलती हैं तो वो चार्ज हो जाती हैं, उनकी बैटरी चार्ज हो जाती हैं और वो उनके अंदर सोलर सिस्टम लगा, यानी कि सोलर पैनल्स जो है वो फिट किए हुए होते हैं। Did you know Germany had by far the highest capacity of solar photovoltaic power in the world? जर्मनी के पास सबसे ज़्यादा कैपेसिटी वाला सोलर फोटोवोल्टिक पावर है, जिसमें स्पेन जो है वो वर्ल्ड लीडर है सोलर थर्मल पावर में, ठीक है। मैनी ऑफ द वर्ल्ड सनीएस्ट कंट्री, यानी कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है वो है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, ठीक है। वहाँ पर जो प्लेसेस हैं एरिज़ोना, वहाँ पर मोर देन 4,000 आवर्स, यानी कि 4,000 आवर्स से भी ज़्यादा पूरे ईयर में सूरज जो है वो चमकता है, 4,000 आवर्स से भी ज़्यादा चमकता है। जबकि पाकिस्तान में जो है, पाकिस्तान में भी सूरज जो है वो पूरी बहुत अच्छी लोकेशन पर पाकिस्तान वाक़ है जहाँ पर सूरज पूरी अपनी आबोताब से चमकता है और कवर करता है 1000 से 3000 आवर्स ऑफ सनशाइन, और इसका हम पूरा फ़ायदा उठाते हैं, हम इसे टेक्नोलॉजी में यूज़ करते हैं, ठीक है। पाकिस्तान हैज़ रिसेंटली स्टेटेड बिल्डिंग सोलर पावर प्लांट्स इन आज़ाद कश्मीर। आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान ने अभी रिसेंटली सोलर पावर प्लांट्स लगाए हैं, पंजाब में, सिंध और बलूचिस्तान में, ठीक है। और पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा जो स्केल है वो कायदे-आज़म सोलर पावर पार्क में है, जो कि भावलपुर में है और 2014 में वो लगाया गया है। वहाँ पर सबसे बड़ा पावर प्रोजेक्ट है और ये जो है दुनिया का सबसे बड़ा पावरफुल सोलर प्रोजेक्ट है जो भावलपुर मौजूद है, ठीक है। Outrageous cried the moon. Who does he think he is? यानी मून जो है वो सोच रहे हैं कि यार ये क्या हुआ, सूरज अपने आप को समझते क्या हैं। I am surprised at the irresponsible behavior of sun. तारे जो हैं वो कह रही हैं कि भाई मैं सूरज के इतने गैर जिम्मेदार रवैये की वजह से हैरान हूँ और मैं तो सूरज को बहुत ज़्यादा डायनामिक और एक्टिव स्टार समझता था। He is not that old. His age is just around 4.5 billion old.
he will even get bigger over the years. The sun is the main source of energy of Earth's climate system that give rise to life on it, said the North Star. उन्होंने सोचा कि सन की क्या उम्र कितनी है, मगर उन्होंने बताया गया कि भाई सन की उम्र ज़्यादा पुरानी नहीं है, 4.5 बिलियन ईयर्स है, और सन जो है वो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो अर्थ में रहने वाले लोगों के लिए सबसे ज़्यादा मेन सोर्स है एनर्जी प्रोड्यूस करने की। ठीक है, द अर्थ सेट, डिड यू नो इन विलेजेस द पीपल यूज सन एनर्जी टू ड्राई फूड स्टफ फॉर स्टोरेज, दैट इज़ रॉ सोलर एनर्जी इन यूज़। अर्थ ने बताया कि भाई आपको पता है कि गांव वगैरह में लोग जो हैं वो सोलर एनर्जी यानी जो सन की एनर्जी है वो यूज़ करते हैं, किस लिए? फूड को ड्राई करने के लिए, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। वॉन्ट दिस सडन डार्कनेस फ्राइटन द पीपल ऑन अर्थ। अच्छा, क्या होगा अगर इतनी ज़्यादा अंधेरा अगर रहेगा तो लोग तो परेशान हो जाएंगे। अब ये मून, स्टार्स, अर्थ, जो सारी क्रिएचर्स थे वो सब परेशान हो रहे थे कि भाई सन को क्या हो गया, सन क्यों नहीं निकल रहे हैं। येस सर्टेनली कन्फर्म द अर्थ, यानी कि उन्होंने कहा कि ऐसा ही होगा। अब प्लांट्स जो हैं वो यूज़ करते हैं सनलाइट, किस लिए? टू मेक द फूड। ठीक है, और फिर उन प्लांट्स को कौन खाता है? एनिमल्स खाते हैं। अगर सन नहीं निकलेंगे तो प्लांट्स जो है किस तरीके से ग्रो करेंगे, जब वो ग्रो नहीं करेंगे तो उन्हें एनिमल्स किस तरह से खाएंगे। और बहुत सारे प्लांट्स हैं जो ह्यूमंस भी यूज़ कर रहे होते हैं, इस तरीके से तो लोग भी भूखे मर जाएंगे और इन एनिमल्स भी भूखे मर जाएंगे, प्लांट्स जो है वो मुरझा जाएंगे। तो इस तरीके से पूरी लाइफ जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी अगर सन नहीं निकलेगा। एवरीवन फेल साइलेंट, अब सब बहुत परेशान हो गए, सोचने लगे कि इसका क्या हल निकाला जाए। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ कि मॉर्निंग स्टार ने कहा कि भाई हम ऐसा करते हैं, मेरे पास एक आइडिया है, हम ऐसा करते हैं कि स्टॉर्म को रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई वो आ जाएं और वो जो है वो अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, डार्क और रेनी बना लें, ताकि लोग जो हैं इस चीज़ से डरना छोड़ दें और उन्हें पता चल जाए कि भाई आज सन नहीं निकले हैं क्योंकि तूफ़ान आने वाला है। ठीक है, तो सब एग्री हो गए इस आइडिया से, और फिर वो सब मून, स्टार्स और सारी क्रिएचर्स जो है वो मिलकर किनके पास गई थी? अपने फ्रेंड्स क्लाउड्स के पास। और क्लाउड्स को उन्होंने कहा कि आप अपनी जो थिक और ग्रे जो आपकी हवाएं होती हैं वो आप अपने ऊपर ले आइए और अपने आप को कवर कर लीजिए, और फिर आप है ना रेन और थंडर के साथ मिलकर एक तूफ़ान बना लीजिए। आपको पता है उससे क्या होगा कि लोग जो है ये समझेंगे कि भाई बारिश का मौसम है जिसकी वजह से सूरज नहीं निकल रहा। और इस तरीके से सारी क्रिएचर जो है वो डेली रेन स्टॉर्म में यानी कि रेन स्टॉर्म की तरफ लग गई। उन्होंने रिक्वेस्ट किया और फिर पूरे वीक क्या हुआ कि इसी तरीके से स्टॉर्म आता रहा, रेन्स होती रही, हवाएं चलती रहीं और सूरज साहब जो थे वो मज़े से सिर्फ सोते रहे। ठीक है, फिर पूरा हफ्ता ऐसे ही गुजर गया। पूरा हफ्ता गुजरने के बाद सारी क्रिएचर मिलकर जब सन के पास गई तो उन्होंने देखा कि सन साहब जो थे वो कॉमिक रीड कर रहे थे। उन्होंने कहा कि डियर सन, द अर्थ इज़ सफरिंग विदाउट यू। उन्होंने बताया कि भाई देखें आपके बग़ैर अर्थ जो है वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है, बहुत ज़्यादा मुश्किल में है। तो सन ने कहा कि भाई अभी आप लोग मुझे डिस्टर्ब ना करें, मेरे कुछ पेजेस रह गए हैं। तो वो सब खामोशी से वहाँ पर खड़े हुए उनके पेजेस ख़त्म होने का इंतज़ार करने लगे। उसके बाद उन्होंने सन को समझाया कि देखें अगर आप नहीं निकलेंगे, अब हमने भी क्या किया कि हमने लोगों को, लोग डर ना जाएं, लोग परेशान ना हो जाएं, तो इसलिए हमने बारिश भी बरसा दी, हम स्टॉर्म लेकर आ गए, हमने जो हम कर सकते थे वो हमने कर लिया। अब प्लीज़ आप आ जाइए बाहर और आप देखिए किस तरीके से लोग परेशान हैं, हर जगह पर पानी पानी हो गया है और लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो गया है, खाना पीना हर चीज़ कितनी मुश्किल हो गई है। अब आप इस तरीके से, अब देखें मून और स्टार भी अपनी पूरी ताकत के साथ चमक रहे थे, मगर उनके अंदर वो एनर्जी नहीं है जो सन के अंदर मौजूद है। इस वजह से सन की एनर्जी से जो रोशनी होती है वो मून और स्टार से नहीं हो रही थी। तो ये सारी सिचुएशन उन तमाम क्रिएचर्स ने सन के सामने रखी। तो फिर सन को पता चला कि भाई वो कितने इम्पॉर्टेंट है, पूरे अर्थ के लिए वो कितने इम्पॉर्टेंट है, और अगर वो एक दिन भी नहीं निकलेंगे तो उनसे क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। तो भाई फिर उसके बाद वो मान गए सबकी रिक्वेस्ट और फिर उन्होंने कहा कि ठीक है अब वो कल
से मॉर्निंग से वो निकलना शुरू हो जाएंगे और फिर यकीनन लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि लोगों के घरों में पानी जमा हो गया है, लोग सो नहीं पा रहे हैं पानी की वजह से, ठंड हो गई है, लोग परेशान हो गए हैं, लोग बीमार हो रहे हैं, तो वो सब कुछ इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा। तो अब आपको पता चला कि फिर सब ने जो है वो सुख का सांस लिया और फिर सब ने कहा कि सन इज़ द मोस्ट प्रीशियस गोल्ड टू बी फाउंड ऑन अर्थ। सबसे कीमती सोना है सन हमारे अर्थ के लिए। तो जनाब ये स्टोरी आपको कैसी लगी? मज़ा आया आप लोगों को पढ़ने में? जी हाँ। तो अब आप क्या करेंगे, अब आपने ये स्टोरी अपनी टीचर के साथ भी डिस्कस ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।